अतुल पाटिल जी, ये बताइए मुद्दा क्या होगा इस बार के चुनाव का? अब भारतीय जनता पार्टी ने तो ये वक्फ को लेकर जो प्रदर्शन हुआ था मामले को लपक लिया है, और पाटिल साहब आप लोग भी जानते हैं कि जब ध्रुवीकरण की सियासत होती है तो बीजेपी उसका पूरा फायदा ले जाती है। कई राज्यों में ये देखने को, कैसे रोकेंगे बीजेपी एनडीए का रथ आप लोग बिहार में? ये रहा चित्रा जी वीडियो। देखिए, जिनके लिए समाजवाद केवल अदानीवाद है, और जिनको हर वो चीज छीनकर, हर जमीन आदिवासी की हो या फिर गरीब लोगों को धारावी की जैसी जमीन हो, वो जमीन छीनकर अगर अदानी को देना है तो उनके लिए समाजवाद तो अदानीवाद ही रहेगा। और चुनाव में दिखाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। 1.25 लाख करोड़ लोग पूछेंगे बिहार के कि 1.25 करोड़, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 1.25 लाख करोड़। अडानी जी बिहार के चुनाव में कहां सुनाई दे रहे हैं भाई? जो है बिहार की जनता पूछने वाली है। अडानी जी बिहार के चुनाव में मुद्दा बनेंगे क्या? अडानी जी तो बिहार में कहां चले गए अडानी जी? चित्रा जी, मैं तो कल ही पटना से लौटी हूं, मुझे तो कहीं अडानी का नाम बिहार में सुनाई नहीं दिया। चित्रा जी सुनिए ना चित्रा जी, सब सुनाई देगा। हमारे महाराष्ट्र में गढ़चिरौली की जमीन से लेकर छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल से लेकर तो धारावी की जमीन, धारावी का तो पूरे बॉम्बे का टीडीआर भी उनको पूछे बिगर दिया नहीं जाएगा, यहां तक के सब अदानी को दिया है। तो समाजवाद जो है बीजेपी का वो अदानीवाद तक है। तो थोड़ा सा सुन लीजिए ना, थोड़ा सा हमें भी थोड़ा सा आधा 1 मिनट जो है वो सिंपलेसली बोलने दीजिए तो हम भी बताएंगे। मैं प्रदीप भंडारी जी से पूछना चाहता हूं कि इस देश के मुस्लिम इस देश के नागरिक है या नहीं है? मुस्लिम द्वेष पे अगर राजनीति करनी है तो ज्यादा दिन तक तो वो चलेगी नहीं। अब मुझे प्रदीप भंडारी जी से पूछना है कि वक्फ जो सब्जेक्ट है वो कौन से लिस्ट में आता है? कौन से लिस्ट में आते हैं? कौन से लिस्ट में आता है? कौन से लिस्ट में आता है? बस प्रदीप भैया से एक विनती है, कौन से लिस्ट में आता है वक्फ जो है? अब मोबाइल मत देखो ना, बता दो ना प्रदीप भंडारी जी, बता दो ना, आपका बहुत नॉलेज है बीजेपी के लोगों का, बता दो ना कौन से लिस्ट में आता है वक्फ कौन से लिस्ट में आता है? वक्फ कौन से लिस्ट में आता है? वक्फ कौन से लिस्ट में आता है? तो फिर तेजस्वी ने जो क्या कहा था फिर बताता हूं मैं उसका जवाब। वक्फ कौन से लिस्ट में आता है? बोलूं? अरे केंद्र द्वारा कौन से लिस्ट में आता है? अरे भैया लिस्ट छोड़ो, वक्फ का नाम, अरे लिस्ट छोड़ो। अरे पता ही नहीं आपको तो क्या आप जवाब दोगे? बात नहीं, संसद द्वारा पारित कानून में लॉ बन चुका है, कोई डिवीजन ऑफ पावर का लॉयर कहता है, टैक्स उसको मालूम नहीं है कि क्या बात कर रहे हो, बात है कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हो आप? पाटिल वक्फ बात कर रहे हो, कुछ नहीं आता है संविधान के कौन से सूची में आता है? इसका जवाब दो पहले। क्या बात कर रहे हो? फिर मैं बताता हूं क्या है पार्लियामेंट ने कानून पास करा है जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ने सेंड करा है। बुद्धि तो यहीं तक है और गौरव भाटिया संवैधानिक नहीं क्या करते हैं? क्या बातें कर रहे हो? अशीलों को क्या अपनी बारी में वक्फ सूची में जिसमें भी आता हो जमीन पर कब्जा करने का अधिकार थोड़े ना दे दिया जाएगा वक्फ बोर्ड को। अतुल पाटिल जी एक सेकंड में आ रही हूँ। हाँ ठीक है, जिस भी सूची में आता हो, संवर्गीय सूची में, राज्य सूची में, केंद्र सूची में या बिना सूची में, अतुल पाटिल जी मेरा ये सवाल है, जमीन पर जमीन हथियार लेने का अधिकार थोड़े ना दे दिया जाएगा किसी को, और फिर आप लोग वक्फ की वकालत करते हैं, उधर सनातन बोर्ड वाले भी खड़े हो जाते हैं, चलो हमें भी दो। इस देश में यही होता रहेगा क्या? किसी को अधिकार नहीं है, बिल्कुल किसी को। बहुत सारी जमीनों पर कब्जा है, कई वक्फ वालों से कि जमीन छोड़े फिर किसी का अधिकार छीनने का। हाँ सुनिए ना चित्रा जी अन्याय हो रहा हमारे ऊपर, हमारी बात तो पूरी कर लीजिए। देखिए किसी को अधिकार नहीं किसी की जमीन छीनने की, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, कुछ भी हो। जो भी होगा इस देश में कानून के मुताबिक होगा, संविधान के मुताबिक होगा। अभी संविधान के जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके 28वें सूची में आता है। और अगर पार्लियामेंट को ये लॉ पास करती है तो डेफिनेटली कोई स्टेट उसको नकार नहीं सकता, लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट में अगर सब्जेक्ट है तो आर्टिकल 32 वही तो बात है कि जब संसद की ओर से पारित किया जा चुका है तो फिर इतना राज्य के पास तो अधिकार ही नहीं है ना, और चैलेंज तो किया गया है कोर्ट के अंदर, वो तो हमने दिखाया भी है। मत बचाओ बीजेपी को। अरे बीजेपी को नहीं पूछा, मैं पूछ रही हूँ कि जिन्होंने जमीन पर कब्जा किया है कब्जा छुड़वाइए। मैं कह रही हूँ जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों से कब्जा छुड़वाइए। बीजेपी कहाँ गई? बीजेपी का कब्जा थोड़े ना है, बीजेपी कब्जा करेगी तो पूछा जाएगा बीजेपी से क्यों कब्जा करके बैठे हुए हैं। जो भी कब्जा करेगा उसे पूरा का पूरा गांव किसी की प्रॉपर्टी कैसे होता है वक्त की, बिल्कुल है इस तरह का। तमिलनाडु का उठाकर देख लीजिए, दक्षिण का उठा बिहार से भी रिपोर्ट आई थी। ठीक है, संसद तक पर दावा कर दिया गया कि संसद वक्फ की जमीन है, महाकुंभ की जमीन पर दावा कर दिया गया कि प्रयागराज में ये जो जमीन है आधी से ज्यादा वक्फ है। तो ऐसे क्या करेंगे फिर वक्फ के लोग अगर इस तरह का दावा करते हैं तो? देने दीजिए सर, अभी मैं पवन वर्मा जी के पास जाऊंगी। जवाब देने दीजिए, मेरी बात पूरी करने दीजिए। आधा मिनट, हाँ आधा मिनट जल्दी से बोलिए, आधा मिनट मेरी बात पूरे करने दीजिए, आधा मिनट।
हाँ, तो ऐसा है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट लेजिस्लेचर जो है, वो डिले कर सकता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूशन जो है वो लॉ का, वो डिले करके वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज कर सकता है अगर कॉन्करेंट इसमें सब्जेक्ट है तो। हाँ। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। ठीक अभी है। देखिए संविधान का अपमान कौन करता है? संविधान के अपमान इस देश के उपराष्ट्रपति करते हैं, जबकि 1983 और 1994 में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता या पंथनिरपेक्षता, इसको जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सर, पार्ट ऑफ आप द उधर नहीं कॉन्स्टिट्यूशन जाते कहा गया, जिसे पार्लियामेंट भी चेंज नहीं कर सकती, लेकिन उसके खिलाफ बात करेंगे। निशिकांत दुबे क्या कहते हैं? निशिकांत दुबे कहते हैं नेहरू कि जी के इस देश समय का में सुप्रीम समाजवाद कोर्ट और इस देश में धर्मनिरपेक्षता ग्रहण नहीं था कर क्या? रहा है। और इस देश 1977 में जोड़ा इस गया ना, देश 1975 के में बाद। आज यादव नेहरू जो है जी के वो समय में नहीं था, कथावाचक नहीं कर सकता है। लाल तो इस बहादुर देश का- शास्त्री इस के देश का समय में नहीं था वातावरण क्या? कलुषित कर- क्या बात कर रहे हैं आप भी? ठीक है।